अब एक और तस्वीर, और यह तस्वीर तो बहुत खास है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री की बैकग्राउंड में लिखा गया एक संदेश बेहद साफ नजर आ रहा है। जरा गौर से पढ़िएगा इसे। Why enemy pilots don't sleep well? क्यों दुश्मन के पायलट ठीक से सो नहीं पाते हैं? ये पाकिस्तान को बेहद साफ संदेश है, साफ संकेत है। तो आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपने देखी, लेकिन पीएम का लाउड एंड क्लियर संदेश क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि वेस्टर्न एयर कमांड की कैप क्यों दुश्मन के पायलट ठीक से सो नहीं पाते, ये बहुत बड़ा संदेश है। साथ ही लड़ाकू विमान, जिसके बारे में मनीष अब से थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि साफ संदेश है इसमें, पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बड़ी बात है कि पूरा देश सैन्य बलों के साथ खड़ा हुआ है। सैन्य बलों को एक्शन लेने की खुली छूट भी है, और सैन्य मनोबल बढ़ाने की जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कोशिश की है, इस पर चर्चा करती हूं। आपको बता दूं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड संजय भटनागर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तिवारी सर, सबसे पहले सवाल आप ही से उस तस्वीर के आधार पर कर रही हूं जो एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ा संकेत भी। फिर भी पाकिस्तान तो इररिलेवेंट हो चुका है। Exactly, ये तस्वीर तो ट्रंप के लिए है, ये तस्वीर चाइना के लिए है। जो इंडिया के साइंटिस्ट, जिसके बल पर ये अमेरिका इतना आगे बढ़ा है, वही साइंटिस्ट हमारे पास भी हैं, वही पायलट्स हमारे पास भी हैं। अब ये देखिए इन पायलट्स की, मैं बताता हूँ 99% एफिशिएंसी तो ट्रेनिंग भट्टागर बताएंगे, उनके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन 1% जो मैटर करता है, जब विश्वास आता है कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ है और वो हमारे लिए दुआ कर रही है और हमें उनकी जान बचानी है, वो मैसेज कैसे कन्वे करते हैं? वो मैसेज 140 करोड़ का मैसेज प्रधानमंत्री कन्वे करते हैं। तो जो 1% जो लास्ट मोमेंट पे आता है, वो रिजल्ट यस और नो में दिखाता है, वो हमारे एयरफोर्स ने दिखा दिया है। तो इसका मोदी जी का महत्व, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप का महत्व बहुत आवश्यक होती है मनोबल ऊपर करने के लिए। ये मैसेज, ये परफॉर्मेंस, ये एफिशिएंसी विश्व के लिए है। इवन इजराइल के ये पायलट, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और संजय भटनागर सर, एक क्विक कमेंट आपसे ले रही हूं। तिवारी सर ने पहली ही लाइन में कह दिया, ये तस्वीर संदेश पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इररिलेवेंट है। ये तस्वीर संदेश अमेरिका और चाइना के लिए। संजय भटनागर सर। बिल्कुल, थैंक यू सुरभि फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे को याद आ रहा है, मैं 37 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ, लेकिन मेरे को याद आ रहा है 1999 जब कारगिल ऑपरेशन में मैंने भी आदमपुर से ऑपरेट किया था, करीब 2.5 साल स्पेंड किया आदमपुर में। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, तब आए थे हमारे पास प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बाद रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी। वो मेरे दिमाग में इतना अच्छी तरह से एज्ड है और इतनी अच्छी फीलिंग है, तब से लेके अभी तक मैं तो मोटिवेटेड उसी कारण हुआ था। वही मोटिवेशन इतने सारे लोगों के साथ हो रही है। बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है ये लोगों को, और पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज एज अ सोल्जर आपसे उसी एक्सपीरियंस के आधार पर ये जानना चाहती हूँ, कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है इस तरीके को ऑपरेशन अंजाम देने के बाद पीएम की मौजूदगी इन्हीं जवानों के बीच? आपने तो एक्सपीरियंस किया है इस अनुभव को। बहुत फर्क पड़ता है सुरभि। फर्क ये पड़ता है, देखिए इतने सारे लोग का जमावड़ा है वहाँ पे, और सब ये जो जितने भी एयरफोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आदमपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है हमारे लिए, जिसमें MiG-29 को बेस में दिखाया गया, बिकॉज वो उसका मेन बेस है। मेन बेस MiG-29 का है, और भी स्क्वाड्रन ऑपरेट करते हैं, लेकिन MiG-29 के अलावा और भी स्क्वाड्रन ऑपरेट करते हैं। और यहाँ से जो ऑपरेशन हुए थे वो बहुत अहम थे, बहुत अहम है, और आगे भी इम्पोर्टेंट होगी उनकी। लेकिन जो आपने लोग देखे, जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ एयरफोर्स के नहीं है, वो सिर्फ ऑफिसर्स नहीं है, वो डिफरेंट रैंक के, डिफरेंट, इसमें MES के लोग भी हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें सिविलियंस लोग भी हैं, जिन्होंने, एयरफोर्स इज ऑल अबाउट टीम वर्क, आर्म फोर्सेज इज ऑल अबाउट टीम वर्क, आर्म फोर्सेज ऑल अबाउट एवरीबडी पुटिंग इन टुगेदर, फुल नेशन हैज टू पुट इन द एफर्ट टुगेदर। वही दिखा रहा है ये पूरा जो सेरेमनी जो आप देख रहे हैं, जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें जो एक काम को रेडी करते हैं वो लोग भी हैं, और इसके अलावा एक क्लियर मैसेज है। S-400 हमारे पास बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी है, और उसके पास MiG-29 भी अच्छे से है, कोई रनवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आदमपुर हमारा इंपॉर्टेंट बेस है, वैसा ही पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है सरगोदा। आपने देखा सरगोदा पे क्या हुआ। हम झूठ नहीं बोलते, हम प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हम प्रोफेशनल कंट्री हैं। हमने आपको सरगोदा की फोटो दिखाई, हमने आपको आदमपुर पे दिखाया क्या एग्जैक्टली हुआ।
हमारे लोगों का जोश देखिए, हमारे लोगों का पॉलिटिकल तरह से एक एंगेजमेंट देखिए, और उन्होंने किस तरह से अच्छे से मैसेज दिया एक एक आदमी को जो इतने दिनों से काम कर रहा हो, कम से कम 15-20 दिन की लगातार एफर्ट है। सर, अगला सवाल आपसे उस मैसेज पर भी करूंगी जब ये बात कही जाती है कि आपके पास फ्री हैंड है और जिस तरीके का रवैया वो अपनाएगा उसको उसी भाषा में उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उससे पहले अब इंफॉर्मेशन वॉल पर तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, क्योंकि आसमानी शूरवीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जिस तरीके से एक बड़ा संदेश है, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब तो करती है ये तस्वीरें। क्यों दुश्मन के पायलट ठीक से नहीं सो पाते, व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। वहीं पाकिस्तान को सीधा जवाब इन तस्वीरों के जरिए मिल गया। जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच गया ये संदेश, और ये संकेत क्या है इसी को लेकर एक्सपर्ट्स इस वक्त हमें बता रहे हैं। वहीं आसमानी शूरवीरों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही, यह भी अब से थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। और भारत सशस्त्र बलों के प्रति आभारी रहेगा। आज सुबह अचानक आदमपुर पहुंचे और उसके बाद जवानों के बीच प्रधानमंत्री की यह मौजूदगी, जो जोश नजर आ रहा है और जिस ताकत के साथ भारत ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसके बाद पीएम की यह मौजूदगी बहुत मायने रखती है। आदमपुर एयरबेस पर क्यों पहुंचे पीएम, अब यह भी समझिए। पाक ने एयरबेस पर हमले का दावा किया था और पीएम ने संदेश दे दिया एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। पाकिस्तान ने दावा किया था S-400 उसने तबाह किया है। पीएम ने बताया एयरबेस को कोई नुकसान तक नहीं हुआ है। ऑपरेशन में शामिल जवानों की हौसला अफजाई की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमान की कैप भी पहनी, जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि कैसे वेस्टर्न एयर कमान ने ही नाकाम पाकिस्तान के जो हमले किए थे, उसके बाद इन्हीं के बीच मौजूद प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के लगातार लग रहे नारे। और तिवारी सर, सवाल आदमपुर एयरबेस को लेकर ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में इंफॉर्मेशन तो रखूंगी, लेकिन इसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो झूठ फैलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, आज एक बार फिर से उसका पर्दाफाश। तिवारी सर, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। जिस तरह से झूठ फैलाने की कोशिश की थी, हमने S-400 का डिस्ट्रॉय कर दिया। S-400 हमारे फायर हुए ही नहीं है। हमने हमारे गरुड़ के स्नाइपर्स ने ही इनके काफी इनके जो आ रहे थे यूएवी सबको डिस्ट्रॉय किया है। हमने तो खाली सस्ते वाले इक्विपमेंट यूज किए हैं, कोई भी हमारा इक्विपमेंट हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ उनके ड्रोन्स के लिए और उनके यूवीज के लिए। ये प्रोफेशनलिज्म है हमारे जवानों की। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे लीगेसी सिस्टम, जैसा हमारे डायरेक्टर जनरल एयरफोर्स ऑपरेशन बता रहे थे कि हमारे लीगेसी सिस्टम ने बहुत इफेक्टिवली यूज हुआ, तो ये इन जवानों का और इन टेक्निकल ऑफिसर्स की है जिन्होंने ये पुराने सिस्टम को सर्विसेबल, लड़ाई योग्य रखने में मदद की है। जिस तरीके से अपना इनोवेशन करते हैं, जिसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, उसको मॉडिफाई करके इसको सर्विसेबल रखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ये जो मोदी जी उनसे मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं उन जवानों का, जो कि हमारे पास इक्विपमेंट्स की कभी कमी नहीं होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब 47 के बाद इन भारत आजाद हुआ था तो कुछ एयरक्राफ्ट यूके वाले वर्ल्ड वॉर एयरक्राफ्ट छोड़ गए थे कानपुर में, तो हमारे टेक्नीशियंस ने उन जहाजों को इकट्ठा करके 2 स्क्वाड खड़े कर दिए, जबकि हमारे पास जहाज नहीं थे। ये इनकी क्षमता है, इनकी प्रोफेशनलिज्म है। प्लस भट्टागर जैसे बताया था, पायलट्स की एफिशिएंसी तो ट्रेमेंडस। इसलिए सर मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए भी कि जब पीएम इस तरीके से जवानों के बीच जाते हैं तो क्या बात होती है। भटनागर सर, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, हाँ तिवारी सर कंप्लीट करिए, बोलिए। बता रहा था 99% तो ट्रेनिंग के ऊपर होती है, जो 1% दैट मैटर्स मोस्ट, 1% दैट मैटर्स मोस्ट कि 140 करोड़ का विश्वास हमारे साथ है। 140 तो अपने जान दिखाई नहीं पड़ती, वो 140 करोड़ पीछे दिखाई पड़ते हैं। वो लास्ट मोमेंट जो जोश आता है विश्व में, किसी हमारे पायलट तो भट्टागर ने भी ट्रेन किया होगा, वो कहीं भी मार सकते हैं। इसका भरोसा मैं पूरी भारत की पूरी जनता को दिलाना चाहता हूं कि इतनी ऐसी एयरफोर्स, चले बेस्ट फोर्थ एयरफोर्स कहते हैं, बट इट डेफिनेटली अ बेस्ट एयरफोर्स। और ये समय आ गया कि हमारे इजराइल के पायलट्स भी इससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। शायद उसी चीज को क्या अपने संबोधन में भी पीएम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी विश्वास और उसी भरोसे को। भट्नागर सर, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाह रही हूँ क्योंकि आपने इस पल को जिया है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हाँ। अगर प्रधानमंत्री देश का आके आपसे पूछे, हाँ। किस तरह की बातें होती हैं, आपने पूछा, हाँ। बातें होती हैं जानने के लिए कि भाई आपने कैसे तैयारी करी, हाँ। ट्रेनिंग में क्या क्या करा, कैसे इक्विपमेंट रेडी करा। आपने देखा होगा इन कुछ सीन्स में प्राइम मिनिस्टर ने लोगों की पीठ भी थपथपाई, शोल्डर थपथपाया और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है ऑफ लीडरशिप का और लोगों का जैसे साथ लेके चलने की जो
जरूरत होती है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल सर, फिलहाल आपके साथ मैं बता दूं इस वक्त 8 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं और इस बीच बता देती हूं कि आदमपुर एयरबेस ये इतना अहम क्यों है। दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन, MiG-29 फाइटर जेट्स का ये बेस, यहां तक कि राफेल, सुखोई 30 और मिराज भी यहां तैनात हैं, पाकिस्तान की सीमा के तो बेहद करीब है। लेकिन इस बीच आदमपुर एयरबेस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच ये जो संदेश गया है, कितना अहम है ये, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं। पाकिस्तान की सीमा के करीब है, राफेल, सुखोई 30 और मिराज भी तैनात हैं, MiG-29 फाइटर जेट्स का ये बेस है, दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन।